साधु वणिक जब वहाँ से चला, मंदिर में आया, मंदिर में आ करके पूजा पाठ किया, नित्य क्रिया किया, ब्राह्मण और भिक्षुओं को दान दक्षिणा दे करके नौका में चढ़ गया और नौका में चढ़ करके अपने घर के लिए प्रस्थान किया। तो भगवान के मन में आया कि अब भी ये झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान ने जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके दंडी का रूप धारण कर, दंडी मतलब जो अपने को दंड दे, वही दंडी होता है। हाँ, अब ब्राह्मण अपने को दंडे देता है, सुबह सुबह उठ करके स्नान करता है, पूजा करता है, चाहे माघ पड़े चाहे जो भी महीना पड़े। हाँ, बिना पूजा किए खाता पीता नहीं है। हाँ, और बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं कि कई वर्षों तक व्रत रखते हैं, बड़े बड़े संत रखते हैं, इसलिए उन्हें दंडी का स्वरूप दिया जाता है। तो वह ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके और उसके पास पहुँचे, नाव में कहे, हे महाजन तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। भगवान बोले, तथास्तु, जो तुम कह रहे हो वहीं सत्य हो जाए। नाव जब किनारे पहुंची और वहां पर जब गठरी खोला तो उसमें जितने धन थे वो सब लता और पत्ते हो गए। हाँ, लता और पत्ते हो गए। मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसके दामाद ने उसे पानी डाल के, छिट्टा डाल करके बेहोशी उसका छुड़ाया, उठाया। कहा वही दंडी जो है ना ब्राह्मण देवता, वही सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं का साप लगा हुआ है, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। उनके पास गए और उनको प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए। कहे, हे भगवान मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करिए, मैं अपराध किया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करिए। भगवान बोले, तुम्हारी पूजा से उदासीन होने के कारण तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। वो कहा, तुन माया मोहिता ब्रह्मास्को न जानन्ति रूपाणि गुणानि। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होने का ब्रह्मा आदि देवता भी आपके यथावत रूप को नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख मनुष्य प्राणी कैसे जान सकता हूँ? मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरे पुराने धन की था मेरी रक्षा करिए। त्राय माम शरणम गतम। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान उसकी भक्ति वाणी सुन करके उसे अभिष्ट वरदान दिए और उसे यह भी कहे जो कि सत्यनारायण की किताब में नहीं लिखा है, वो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि भगवान जो है चार लोगों में भगवान रहते हैं। मात पिता गुरु प्रभु कई बानी बिनहि विचारें करें शुभ जानी। तो माता पिता गुरु और प्रभु जो भगवान कह गए, इसी में चार होते हैं। अब इनका रूप तो आप जानते ही हो। हाँ, अपने माता को तो सारी दुनिया जानता है, अपने पिता को तो सारी दुनिया जानता है। हाँ, और गुरु कौन होता है? जो धोती कुर्ता पहन करके आ जावे और जानते हो ब्राह्मण हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और भगवान बेलनाथ पे बैठे हैं, उनको भी जानते हो। इनसे कभी अपराध नहीं करना, ठीक है? इनसे अगर अपराध आपने किया है तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता है। क्योंकि कृष्ण भगवान भी जब जाने लगे तो अपने ऐश्वर्य को छोड़ कर गए थे और सारे बच्चे उनके इतने सुंदर थे और मजबूत थे, उन्होंने भी कहा था हाँ कि जो है ब्राह्मण से विरोध नहीं करना, नहीं तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ब्राह्मण से विरोध किए, उनका सत्यानाश हो गया। भागवत की कथा कराएंगे तो उसमें उसकी कथा बताएंगे। हाँ, तो ये इसमें यह बताया गया है कि माता पिता गुरु और प्रभु, इनसे विरुद्ध मत करो, इनसे। और यह भी चीज़ बता दे रहा हूँ, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि और दूसरे से आप झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, जो कुछ भी लोगे, हाँ जैसे भी करोगे, ये अपना बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। लेकिन इन चारों के पास चाहे 1000 करोड़ गलती किए रहो, लेकिन अगर शरण में जाओगे तो वो तुरंत माफ़ कर देंगे। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यग नासई तबहि। इनके पास जैसे ही सन्मुख आप जाओगे, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, हाँ, जन्म कोट अगनाशय तबहि, तुरंत करोड़ जन्म के पाप आपके तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएंगे।
तुरंत नष्ट हो जाएंगे। किसके पास? माता पिता गुरु और भगवान। और ये चीज ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। जो प्रातः काल उठ करके राम जी माता पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे। प्रभु तो स्वयं थे, प्रभु तो स्वयं थे, लेकिन माता पिता गुरु जो तीन के थे उनको दंडवत प्रणाम करते थे। और दूसरे से उपाय लिखी जाती है, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। इसका अर्थ हुआ, जो माता पिता गुरु ब्राह्मण की बात नहीं मानता है, साधु संतों से सेवा करता है, वही निशाचर के लक्षण होते हैं। जैसे रावण, जैसे रावण को उसकी माता भी बोली कि सीता को छोड़ दो, उसका नाना भी बोला कि सीता को छोड़ दो, उसका पिताजी भी बोले छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो हिमालय चले गए वो। जितने साधु जैसा भाई भी बोला विभीषण कि सीता को छोड़ दो, उसको लात मार करके बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया, लेकिन उसने बात नहीं माना। इसलिए वह क्या हो गया? रावण। रावण कौन था? राक्षस था। राम कौन थे? भगवान थे। तो उन मतलब ऐसा नहीं भगवान ही स्वयं आ जाएं, लेकिन अगर उनके आचरण अच्छे नहीं होंगे तो भगवान उनको कोई नहीं मानेगा। ठीक है, भगवान तो सब हैं, जितने बैठे हो सब भगवान हो, लेकिन जिसके आचरण अच्छे हैं वो भगवान जैसे हैं, और जिसके आचरण बुरे हैं वे राक्षस जैसे हैं। कोई राक्षस और मनुष्य या भगवान में सींग और पूंछ अलग से नहीं होती है, ये हमारी कथा ही बताती है आपको। तो प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। जो नावई माथा का मतलब ये नहीं कि प्रणाम कर लिया तो बस, दंडवत प्रणाम किया जाता है। दंडवत का मतलब वो जो दंड दें उसको मानो। केवल यही नहीं कि आप लेट जाओ तो बस हो गया। हम तो रोजे प्रणाम करते हैं अपने माँ बाप को। अपने माँ बाप को जो प्रणाम करते हैं, प्रणाम दंडवत। दंडवत मतलब क्या होता है? हम आपके दंडत हुआ हैं, आप जो भी दंड दोगे या जो भी कुछ कहोगे, जो भी आज्ञा दोगे उसका मैं पालन करूंगा। इसी के दंडवत का अर्थ होता है। और उससे क्या लाभ होता है? ये गुरु के समान होते हैं। गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही आपके मस्तक माता पिता गुरु ब्राह्मण के नख में ऐसे ही पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो उनका जो नख होता है वो दिव्य मणि होती है, दिव्य दृष्टि देती है, और पढ़ने में वो लड़का बहुत तेज हो जाता है। और उसको बैठे बैठे यहाँ से बैठे बैठे ही दूसरी जगह का अनुभव कर लेता है वो इंसान, क्योंकि यहाँ पर मणि होती है उनके नखों पे। जैसे मस्तक वहाँ पर जाएगा वैसे यह जाकर प्रवेश कर जाएगा आपके यहाँ, और आपको प्रवेश कर जाएगा तो जो है आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर जाओ। या अब सारी चीज़ हम अलग से नहीं कर रहे हैं, सब रामायण की चीज़ बोल रहे हैं। रामचरित मानस में खूब मिलेगी आपको। एक अगर कोई सोचे कि हमें ये कहना, हम किसी को कह नहीं रहे, कथा बता रहे हैं, और कथा में ऐसा लिखा हुआ है। और यदि ऐसा कोई किसी के मतलब ऐसा उसका नेचर हो तो उस नेचर को त्याग करके माँ बाप के चरणों में लग जाओ, यही कहने का अर्थ है। और भगवान मिले ब्राह्मण के रूप, भगवान भी आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे क्या? रावण भी सीता को हरण करना किया था तो क्या रावण का रूप लेकर आया था क्या? रावण का रूप अगर लेकर आया होता तो सीता हरण होती? नहीं होती। उसने भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था, साधु का रूप। तो भगवान भी आएंगे तो साधु और माता पिता के ही रूप में आएंगे। अब जब माता पिता और साधु ब्राह्मण का आप इज्जत नहीं करोगे तो फिर भगवान आपको कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सकते। उनकी बात नहीं मानोगे तो मिल ही नहीं सकते। अगर भगवान को पाना है तो उनकी बातों को मानो, आपको भगवान मिले। यही उन बनिया को जो भगवान ने समझाया। तब उसने कहा, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करिए। और उसके शरण में अगर गलती हो गई है, वो भी उपाय बता रहे हैं ना कि मान लो जाने अनजाने में ज्ञान नहीं था, ज्ञानी थे हम नहीं जानते थे, कोई बात नहीं है।
भगवान तो कहें सन्मुख हो ही जीव मोहि जब वहीं जन्म कोट अगनाश तब वहीं। जैसे ही सन्मुख मैं होऊंगा भगवान के सन्मुख जैसे हो, उसे करोड़ जन्म के, एक जन्म के नहीं, अभी तो एक ही जन्म में हम पाप किए हैं, करोड़म कितना किए वो माफ हो जाए। हाँ, करोड़ जन्म के पाप तब ही तुरंत, मतलब 1 सेकंड नहीं लगेगा, उसके लिखे हैं हाँ सन्मुख हो जीव मोहि जब वहीं जन्म कोट अघनाशय तब ही तुरंत, 1 मिनट लेट वोट न होए। हाँ, तो उसको तुरंत आदमी वो हो जाता है, उसके पाप मुक्त हो जाता है। भगवान ने उसके पाप को मुक्त कर दिया। वह अपनी नौका में चढ़ा, देखा तो पूरा धन दौलत से फिर से प्रसन्न हो गया। फिर अपने घर के लिए प्रस्थान किया, भगवान के घर के लिए प्रस्थान किया। अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। अपना गांव चाहे झोपड़ी का ही हो, वो रत्नपुरी ही दिखाई देती है। देश विदेश परदेश में चाहे जितने सोने का भी महल बना लो, लेकिन वो रत्नपुरी नहीं है। और जब यहाँ पर बरौत में उतरोगे तो यहीं से अपना घर दिखाई देगा, तो वो रत्नपुरी दिखाई देती है। तो उसको भी अपने जो है घर रत्नपुरी दिखाई दिया। अपने आगमन का समाचार देने के लिए उसने दूत को भेजा, दूत से कहा जाओ मेरे घर बता के चले आओ। वह दौड़ के गया उसके घर, और उसकी पत्नी लीलावती से बताया, सेठ जी बहुत धन दौलत से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह सुन करके वह अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। पुत्री से बोली, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुन करके वह प्रसाद का परित्याग करके वो अपने घर के लिए प्रस्थान की। वह प्रसाद को परित्याग करके वह भी अपने पति का दर्शन करने के लिए पूजा कर चल। उसने प्रसाद का परित्याग नहीं किया था। आजकल लोग प्रसाद का परित्याग भी कर देते हैं। हकीकत कथा यह है कि वह जो प्रसाद पाई पंडित जी ने दिया, तो उस प्रसाद को गौखा में रखती थी कि अब हमारे मकान में सुन ली कि हमारे पति आ गए हैं, तो पहले पति खाएं तब हम खाएं। ऐसा विधान है कि भाई पति खा ले तब हम खाएं। हाँ, क्योंकि यह जब हमारे स्वामी ही नहीं खाए रहेंगे तो हम खा लेंगे तो यह पाप लगता है। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। तो कहने का मतलब पति से बढ़ के हमारे कोई भगवान नहीं होते हैं। आप सोचो, पति को हम नाराज करके किसी देवी देवता की पूजा करें, हमें प्राप्त होगा? ये कहीं नहीं प्राप्त होगा। वचनों में भी लिखा गया है, जो 7 वचन होते हैं सब भूल गए होंगे, 7 वचन में भी लिखा गया है हाँ, कि अगर मैं जब तक घर पे रहूं तो आप चोटी गुढ़ो, श्रृंगार करो, लोगों से हंसी मजाक करो, सब करो, लेकिन मैं अगर घर पे न रहूं, मैं परदेश में रहूं, तो इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। आपके देवताओं का दर्शन भी वर्जित है, मायके जाना भी वर्जित है। हाँ, और रामचरितमानस में तो ये लिखा हुआ है कि भाई दूजा कहते हैं कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हमेशा शंकर भगवान की ही पूजा करना। तो माता पार्वती के शंकर भगवान थे। हाँ, आपके शंकर भगवान आपके पति हैं। हाँ, और नारी का ही एक ही धर्म है, अपने पति के अलावा किसी दूसरे का पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पति की पूजा करो, उसके बाद सारे संसार की पूजा करो। तो उस नाते वह भी सोची बेचारी कि हमारे पति आ गए तो पहले पति को खिलाऊं तब मैं खाऊं। बस इतनी ही गलती की थी। लेकिन प्रसाद में ये लागू नहीं होता है, भोजन में लागू और प्रसाद में लागू नहीं होता है। वह दौड़ती हुई कन्या कलावती वहाँ पहुँची। वहाँ जब गई तो उसका पति धन जल में सब डूब गए। सभी लोग रोने पीटने लगे, कहे हे भगवान, मुझसे सी कौन सी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करिए। कलावती भी अपने पति की चरण पादुका लेकर के रोने लगी और सबको बुला कर बंधु बांधव जो वहाँ रुके हुए थे सबसे बोली कि हे भगवान, हमारे पति हम जमाता के अपराध को क्षमा कर दीजिए और जो है हमें कुछ रास्ता दिखाइए। आकाशवाणी हुई और उसमें भगवान बोले, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके चली गई है, निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो अपने पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय जरा सा भी नहीं हुई।
दौड़ती हुई कन्या कलावती अपने घर गई और जहाँ प्रसाद रखी थी उस प्रसाद को ली और प्रसाद को खाई, दौड़ के फिर वापस आई तो अपने पति को प्राप्त की, धन भी मिला, सब मिला। फिर आपस में सब लोग मिले और कलावती बोली, पिताजी घर के लिए चलिए, अब विलम्ब क्यों कर रहे हैं। घर के लिए प्रस्थान किए। मकर संक्रांति पूर्णिमा जैसे महापर्वों पर श्री सत्यनारायण भगवान कथा सुन करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा